मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मैं आपके सामने आज एक चोर और अक्लमंद इंसान की कहानी लेके आया हूँ। ये कहानी जो आप एक ऐसी सबक देगी जो ज़िंदगी में हमेशा आपके काम आएगी। ये कहानी है एक चोर की और एक अक्लमंद इंसान की, जो दोनों एक सफ़र में था। सफ़र एक ट्रेन का था। ट्रेन में दोनों बैठे हुए थे। कुछ देर सफ़र होने के बाद एक अक्लमंद आदमी, जिसके हाथ में एक सोने की पोटली थी, जिसे वो सेफली कहीं पर रखना चाहता था, लेकिन इस चोर की नज़र उस पर पड़ जाती है। चोर की नज़र जैसे ही पड़ती है, उसके दिल में चोरी के ख़्याल आने लगता है और इस ख़्याल से उस आदमी से जिसका सोने का पोटली, उससे दोस्ती करने चाहता है और उसके करीब आ जाता है। ये चीज़ देख के वो आदमी जिसके सोने की पोटली थी, वो समझ जाता है, वो महसूस करने लगता है कि इस इंसान जो मेरे से दोस्ती कर रहा है, ये गर्ज़ की दोस्ती है, इसने कुछ दिल में कुछ न कुछ इरादा किया हुआ है। फ़िलहाल सफ़र बहुत तवील लंबा था। दोनों ट्रेन में थे और सफ़र बहुत लंबा था। कुछ देर के बाद ये इरादे से चोर आ जाता है कि रात में हम चोरी करेंगे इनके बैग से। तो इस लिहाज से वो सो जाता है। चोर ये सोच के उससे दोस्ती करता है, बहुत अच्छी अच्छी बातें करने लगता है, रास्ते के बहुत सारे वाक़यात बयान करता है और इस इरादे से सोने की तैयारी कर लेता है कि रात में जब मुसाफिर सो जाएगा तो उसके जेब से, उसके बैग से वो पोटली निकाल लेंगे और रास्ते में रात में कहीं उतर जाएंगे। तो इसलिए वो दिन में सो जाता है। इस बात का एहसास उस अक्लमंद आदमी को हो जाता है और वो उस पोटली को अपने बैग से निकाल के, जहाँ पे वो रखा हुआ था, उस चोर के बैग में रख देता है और फिर वो भी आराम करने लगता है। फिर शाम होती है और फिर चोर जिस चोरी का इरादा किया हुआ था वो जागता रहता है, फिर सोता है, सोने की एक्टिंग करता है। मुसाफिर जो अक्लमंद आदमी था वो सो जाता है। रात जब तवील होती है, रात के 12-1 बजे, चोर इस ख्याल से उसके पूरे बैग का सर्च करता है, उसके सीट का सर्च करता है। बहुत जद्दोजहद के बाद भी उसे वो सोने की पोटली नहीं मिलती। वो परेशान हाल हो जाता है। फिर थक हाक के वो भी सो जाता है। फिर सुबह होती है तो अक्लमंद इंसान जो था वो उठता है, फिर उस चोर के बैग से पोटली निकाल के अपने बैग में रख लेता है। फिर सुबह होने कुछ देर के बाद उस चोर की नींद खुलती है और वो देखता है कि जो अक्लमंद इंसान था उसके बैग में फिर वही पोटली नज़र आ रही है और फिर सेफली रखे हुआ है। चोर के दिल में ये ख्याल आता है कि शायद उसने ठीक से सर्च नहीं किया था और उसने सही से देखा नहीं था, बाई मिस्टेक इस बार छूट गया। फिर इरादा करता है दूसरे दिन का चोरी का। सफ़र बहुत तवील थी, लंबी थी, इसलिए वो फिर इरादा करता है और दूसरी दिन फिर चोरी का इरादा करता है। फिर उसी तरह सो जाता है। बामामूल मुसाफिर अक्लमंद जो था वो भी उसी तरह समझ जाता है चोर का इरादा और वो सारा अपने सोने का पोटली उसके बैग में फिर रख देता है रात में। फिर रात जब तवील होती है, रात के अंधेरे में 12-1 बजे चोर फिर ख्याल से उसके बैग सर्च करता है। फिर बैग में उसके पोटली नहीं मिलती है। फिर वो परेशान हो जाता है, रात में पूरी सर्च करता है। फिर सुबह होती ही सफ़र ख़त्म होने वाला था। सुबह से पहले ही अक्लमंद इंसान उसके बैग से फिर अपने बैग में पोटली रख लेता है। फिर जब निकलने लगता है तो देखता है चोर कि उसके बैग में वही सोने की पोटली है। वो बड़ा परेशान हो जाता है। उस परेशान के हाल में वो जाके सवाल करता है उस मुसाफिर अक्लमंद से कि मैंने बहुत बार ये सर्च किया, आपके बैग में वो पोटली मिला ही नहीं। मैं ज़िंदगी भर चोरी का काम करना छोड़ दूँगा, मैं सही इंसान बन जाऊँगा, सही काम करने लगूँगा। आप सिर्फ़ एक बार बता दें कि पोटली आपने कहाँ रखी थी। उस अक्लमंद इंसान ने बोला कि जब तुम्हारे जो दोस्ती जो थी, गर्ज़ की दोस्ती थी, और मैंने समझ गया था तुमने इरादा तुम्हारा सही नहीं है, इसी लिहाज से हमने उस पोटली को तुम्हारे बैग में छुपा देते थे और फिर सुबह में तुम्हारे सोने वक्त निकाल लेते थे। तो इस तरह हम 2 दिन अपने उस सोने की पोटली की हिफाजत करते रहे। इस कहानी से हमें इस सबक मिलते है
कि इंसान अपना सुख जो है दूसरे के माल और दौलत में देखता है, अपनी खुशी दूसरे की इसमें देखता है। अगर इंसान अपने अंदर झांक के देखे, अपनी क़ुव्वत और सलाहियत में झांक के देखे, अपने इरादों में झांक के देखे, अपनी मेहनत पे झांक के देखे, तो इंसान आगे बढ़ सकता है। इंसान को सर्व खुशी मिल सकती है जो इसमें उसके पास दी हुई है। अगर इंसान दूसरे की खुशी में ढूंढता रहेगा अपनी खुशी, तो मुश्किल है। इंसान को जो अपनी ज़िंदगी दी हुई है, ऊपर वाले ने अपनी सलाहियत दी हुई है, उसी में उसको अपनी खुशी ढूंढनी चाहिए। आपने माल दौलत जो उसको मिला वो उसी में खुश रहना चाहिए और उसी की इज़्ज़त व बरकत करनी चाहिए। शुक्रिया ये कहानी सुनने के लिए। आपके लिए फिर कोई अच्छी कहानियाँ लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब।